बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर 3 में आज क्वेश्चन 4 हम हल करेंगे। क्वेश्चन 4 और 5 के भी कुछ पार्ट हल करेंगे। क्वेश्चन 4 हमारे पास ये गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने फाइंड करना है A12 A1 A22 A32। स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर्स दिए गए हैं, आपने कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और इसी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। हमारे लिए एक नया टॉपिक है और आपने दिलचस्पी से ये चीज समझनी है कि व्हाट इज कोफैक्टर, कैसे फाइंड करते हैं हम, और डिटर्मिनेंट उनकी उनकी मदद से डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, वो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आएंगे। आप यहाँ पर तवज्जो से सीखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे। मैंने ये मैट्रिक्स लिख ली, A12 इज इक्वल -1 और इसकी पावर 1 + 2, ये वाली वैल्यूज 1 + 2 एंड इट्स माइनर, इसकी माइनर क्या होगी, ये है फर्स्ट वैल्यू। लेकिन यहां पर हमें कहा गया 1 2, मतलब पहली रो में सेकंड वैल्यू का हमने कोफैक्टर लेना है, तो ये है 1 2। अब यहां से निकलने वाली रो और कॉलम, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये कॉलम होगा, ये रो होगी, तो जो बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे वो इसकी माइनर कहलाएगी, 0 0 -2 एंड 1। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है। इक्वल साइन, -1 की अगर 1 + 2 पावर मीन 3 पावर, तो -1 की 3 पावर ऑड पावर है, ऑड पावर से माइनस खत्म नहीं होगा, तो ये माइनस एज इट रहेगा, माइनस इंटू। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, डिटर्मिनेंट है, प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, एंड माइनस सेकेंडरी को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 आएगा, तो 0 - 0 आंसर 0, और फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -1 आंसर 0। आपके पास A12 का कोफैक्टर आ गया 0। एंड नेक्स्ट आपने फाइंड करना है A22 इज इक्वल, अब 2 2 मतलब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये हमारे पास सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम। अब यहां तक पहुंच गए, अब हमने इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो आप उसी तरीके से फार्मूला लिखेंगे, -1 की पावर 2 + 2 एंड इट्स माइनर। यहां से निकलने वाली रो और कॉलम ये कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये कॉलम हमारा कैंसल और ये रो कैंसल, तो इसकी माइनर हमारे पास क्या बचेगी, 1 -3 एंड -2 1। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है, -1 की पावर 2 + 2 मीन 4, -1 की 4 पावर एक इवन पावर है, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और इसे हम सिंप्लीफाई करें, प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 एंड माइनस माइनस फार्मूले का, इन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस का 6 आ रहा है तो 6 लिख देंगे। अब 1 - 6 -5 -5 × 1 -5, तो आपके पास A22 की वैल्यू -5 आ गई। एंड नेक्स्ट A32 will be equal -1 की पावर 3 + 2 एंड इट्स माइनर। सबसे पहले लोकेट करेंगे 3 2 है कौन सा, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट यहां पर हम पहुंच गए। यहां से निकलने वाली रो और कॉलम आप कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम खत्म, आपके पास वैल्यूज आ गई 1 -3 0 एंड 0। मैंने इसकी माइनर लिख ली, ये एक डिटर्मिनेंट। अब प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 1 × 0 0 एंड फिर सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करें, वो भी 0। -1 की 5 पावर -1 रहेगा, माइनस खत्म नहीं होगा, बट यहां पर 0 आ गया, तो ओवरऑल सारा 0। A32 विल बी इक्वल 0। हमने ये 3 कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब आपने डिटर्मिनेंट भी मालूम करना है, ए डिटर्मिनेंट, तो यहां पर हम कोफैक्टर्स की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। ए डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल, आपके पास A12 A22 एंड A32, यानी ये सेकंड कॉलम पूरा कोफैक्टर की शक्ल में दिया गया। स्टूडेंट, जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हो, आप
पहली रो ले सकते हैं, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। शर्त यह है कि आपके पास कोफैक्टर्स हों। अब आपके पास कोफैक्टर्स सेकंड कॉलम के हैं तो हम सेकंड कॉलम लेंगे, सेकंड कॉलम ही ले लेते हैं। इसकी वैल्यू को हम स्मॉल a12 कहेंगे और साथ ही कैपिटल A12 इसका कोफैक्टर शो कर रहा है, यानी ये एलिमेंट एक्चुअल एलिमेंट एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर प्लस फिर A22 एंड कैपिटल A22 प्लस A32 एंड कैपिटल A32। आप इनकी ये कोफैक्टर की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। यहां से हम ये वैल्यूज लेते जाएंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आना चाहिए। A12 इज गिवन 2 एंड A12 कैपिटल कोफैक्टर ये 0 प्लस A22 इज गिवन -2 और हमारे पास कोफैक्टर -5 एंड प्लस A32 -2 और कोफैक्टर A32 0। तो ये 0 हो गया एंड प्लस ये प्लस का 10, बाहर भी प्लस है, +10 एंड प्लस 0, ये सारा 0। तो 0 + 10 + 0 = 10। आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ गई। ये डिटर्मिनेंट = 10। स्टूडेंट अच्छी तरह चेक किया करें, आपने जो कुछ फाइंड करना है क्या आपने फाइंड कर लिया? ये 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी, डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो हमने ये सारी चीजें फाइंड कर ली। स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, सिमिलर है। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 1। विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट्स के कुछ रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर उसके 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो, सेम हो, सिमिलर हो, तो हम उसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसकी कोई एक रो या एक कॉलम ओवरऑल सारे एलिमेंट्स उसके 0 है तो भी आंसर 0 लिख सकेंगे और लॉजिक में यही देंगे कि भाई इसकी एक रो या कॉलम ये ऑल वैल्यू 0 है तो आंसर 0। अब यहाँ पर हमें ये डिटर्मिनेंट दी गई, एलिमेंट्स 0 नहीं है, तो दूसरी ऑप्शन के 2 रोज या 2 कॉलम्स सेम बन सकते हैं या नहीं। हमारे पास एक कॉलम 1 है, आप कॉलम 2 को कॉलम 1 में अगर ऐड करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों वैल्यूज यही बन जाएंगी, कॉमन लिया जा सकेगा। आप कॉलम 1 को कॉलम 2 में ऐड कर दें तभी यही कुछ होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके फर्स्ट कॉलम में सेकंड को ऐड कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मैं इसे अरेंज भी कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वैल्यू एज इट अपनी जगह पर भी रहेगी, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, और ये 1 1 पहले से यह लिख देंगे कि हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड किया। अब आपके पास कॉलम 1 में सिमिलर वैल्यूज हैं, आप कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन, और यहाँ पर 1 1 1 आ गया, और ये बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, फिर ये 1 1 1। आप इस सारी वैल्यूज को, इस डिटर्मिनेंट को 0 कह सकेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू 0। रीजन भी लिखेंगे कि सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी 0, सिंस C1 and C3 are identical, therefore determinant is equal 0, और सारी वैल्यू भी 0, और यही हमारी राइट साइड है। हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। स्टूडेंट्स इसी 5th क्वेश्चन का पार्ट 2, इससे भी हमने विदाउट एक्सपेंशन 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो फिर वही रूल्स यूज करेंगे कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ बनी बनाई सेम वैल्यूज नहीं होंगी, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप बनाएंगे, आप चेक करेंगे कि कैसे बन सकती हैं।
यहाँ पर ऐसा ही है कि आपके पास कोई सी दो रोज या दो कॉलम बराबर नहीं है, एक जैसे नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो थर्ड कॉलम में से 3x कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे 3x। फर्स्ट कॉलम एज इट 1 2 3, सेकंड भी एज इट 2 3 5। अब यहां पर 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1, ये 2 और ये 3। कॉलम 1 और कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। आप यहां पर लिख सकोगे 3x इंटू 0, सिंस C1 and C3 are same, therefore determinant is equal 0। तो टोटल आंसर 0 और यही हमारी राइट साइड है। लेफ्ट साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, हमने यही प्रूव करना था। स्टूडेंट इसी फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 3, इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट करना है। आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स ढूंढेंगे, हमारे पास नहीं है। क्या हम बना सकते हैं? हम ट्राई करेंगे, चेक करेंगे कि ये कैसे बन सकते हैं। आप डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करें। आपके पास फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या इनमें से किसी कॉलम को सिमिलर बनाया जा सकता है? अगर मैं इस कॉलम को सेकंड कॉलम जैसा बनाना चाहूं, फर्स्ट कॉलम 1 बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी, तो थर्ड कॉलम को अगर मैं सेकंड कॉलम जैसा बनाना चाहूं, मुझे ए स्क्वायर चाहिए। यहां पर कैसे आ सकता है? अगर मैं ए बी सी से पूरे कॉलम को मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर आ जाएगा, बी सी कैंसिल, और यहाँ बी स्क्वायर आएगा, सी ए कैंसिल, और हमें भी ऐसे ही वैल्यूज चाहिए। अब मल्टीप्लाई जो करेंगे तो हमें कुछ डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम इसे बैलेंस करने के लिए यूं समझ ले, मैंने ए बी सी से यहाँ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ए बी सी ओवर ए बी सी, ये पहले हमने मल्टीप्लाई किया बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, और ए ओवर बी सी, बी ओवर सी ए एंड सी ओवर ए बी। अब इनमें से ये जो अपर वैल्यू है, मैं कॉलम 3 से मल्टीप्लाई करूं तो लोअर वैल्यू एज इट रहेगी। यहां लिखेंगे 1 ओवर ए बी सी इंटू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। जब मैंने इसे ए बी सी से मल्टीप्लाई किया तो बी सी ओवर वाला कैंसल। आपके पास एक्चुअल वैल्यू थी ए ओवर बी सी, हमने मल्टीप्लाई किया ए बी सी से, तो बी सी कैंसल, ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास बी सी आएगा, और थर्ड वैल्यू से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सी स्क्वायर आ जाएगा। और यहां हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि हमने C3 से मल्टीप्लाई कर दिया ए बी सी को, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई किया। अब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सिमिलर, 1 ओवर ए बी सी रहेगा, मगर इसका आंसर 0। यहां लॉजिक लिख देंगे कि सिंस C2 एंड C3 आर सिमिलर, देयरफॉर डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल 0। और ये सारी वैल्यू 0, यही तो राइट साइड है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट साइड के, हमने यही प्रूव करना था।